हेलो, जय हिंद दोस्तों। अभी जो ईस्टर्न रेलवे का रिज़ल्ट आया है ग्रुप डी का डीवी के लिए, उसमें क्या हुआ है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। तो हम लोगों ने देखा कि गड़बड़ी हुई किसमें है, तो सबसे बड़ा गड़बड़ी ओबीसी के सीट पे ही देखने को मिला है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाके ईस्टर्न रेलवे के जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल में, वहाँ पे जाके बात करें। तो सबसे पहला बात है कि ये लोग तो कुछ भी सुनने को तैयार है नहीं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हाँ, बात करना है, हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, उस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो उन लोगों ने तो पहले बोला कोई है नहीं जो आपसे बात कर सके। तो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो एक मैडम आई और वो मैडम आते ही साथ अ, चिल्लाने लग गई, बात सही से की नहीं, तरीके से बात की नहीं। ठीक है, कुछ भी सुनने का तैयार नहीं है, खुद ही बोल रही है यार, हम लोग जब कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हम लोगों को बोले कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम लोग बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे। तो प्रॉब्लम हम लोगों के साथ हुई थी, तो हम लोगों की बात को सुनना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है, कुछ भी कोऑपरेशन मिला नहीं है। उल्टा बहुत गलत बिहेवियर किया गया। एक लड़का था हम लोगों के साथ, अ, वो उसका क्या किया, वो थोड़ा-सा वीडियो वगैरह कर रहा था कि क्या पता नहीं, उसको उसके साथ मैम फिज़िकल हो गई, उसका कॉलर पकड़ के पकड़ लिया गया। और उसके अलावा जो उनके साथ जो वर्कर था वो आ गए और उनके साथ फिज़िकल हो गया और उसका बैग वगैरह भी फाड़ दिया गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार किया गया ईस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉयी के ज़रिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो रिज़ल्ट निकला है उसमें ओबीसी का तकरीबन 2800 सीट था। तो 2800 सीट पे हम लोगों को सिर्फ 1500 लोगों को ही डीवी के लिए बुलाया गया है। बाकी का सीट कहाँ गया? करीब 600-700 सीट बच जाता है, वो कहाँ गया? वही एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हम लोग गए थे। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने वो सारा सीट सीसीए वाले को दे दिया है जो ओबीसी कैंडिडेट थे, इसलिए आपका सीट कम गया। ठीक। और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात वो लोग बोल रहे हैं हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल ही पता चला है कि हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन भी कुछ बोल के होता है, हम लोगों को तो पहले पता नहीं था। तो वो बोला कि पहले सीसीए को हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन के ज़रिए जितना भी सीट है सारा सीट दे देंगे, उसके अलावा कुछ सीट बचेगा तो तुम लोगों के पास जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सपोज़ 2000 सीट में से 2000 सीट सीसीए वाला लोग अगर क्वालिफ़ाई कर जाता या सीसीए वाला लोग ही पास कर जाता, तो 2000 सीट तो सीसीए वालों को मिल जाता, तो बचता क्या? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब जो हम लोग नॉर्मल कैंडिडेट है ओबीसी का, हम लोगों को क्या मिलता? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। तो हम लोगों का जो 27% का जो रिज़र्वेशन है वो कहाँ गया है? तो हम लोगों को तो ज़ीरो कर दिया गया। यानी जितना रिज़र्वेशन है सब सीसीए को दे देंगे और नॉर्मल कैंडिडेट को फिर क्या मिल रहा है? ठीक। यानी कि सीसीए वाला लोग 2-2 रिज़र्वेशन का इस्तेमाल कर पा रहा है। एक तो सीसीए के ज़रिए जो कोटा होता है उन लोगों को कैसे ही कट ऑफ कम आता है, उसके अलावा सीसीए को ओबीसी के अंदर भी रिज़र्वेशन मिल रहा है। ठीक है? यानी सब सीसीए को ही मिल जा रहा है, नॉर्मल कैंडिडेट को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है? तो उन लोगों का बोलना है कि हम लोग का रिज़ल्ट बिल्कुल सही है। हम लोगों ने 20% का जो रूल था उसको बिल्कुल फ़ॉलो किया है। और तो हम लोगों ने पूछा कि किस तरह से आपने 20% का रूल को फ़ॉलो किया? तो उन्होंने कहा कि जितना भी सीट था 10,800 के तकरीबन सीट था, इंटू 20% निकाला है। उसमें से जो कैटेगरी में आ रहा था, जैसे कि 10,000 सीट में से 10,800 सीट में से 20% निकाला, 2100 सीट आया। उसमें से बोला कि उसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ओबीसी वाले थे, इसीलिए ओबीसी वाले लोग सीसीए ज़्यादा हो गए और आप लोग नॉर्मल कैंडिडेट का सीट कम गया। लेकिन दूसरे बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ है। हर कैटेगरी से 20% करके सीसीए को सीट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि ओवरऑल सीट ले लिया गया है 20%, उसमें से ओबीसी का सीट ज़्यादा चला गया। लेकिन हम लोग का डिमांड सिर्फ यही है कि 20% जो सीसीए को देना है वह हर एक कैटेगरी वाले से आप 20% करके दीजिए, तो इस तरह से कोई भी कैटेगरी के लोगों को साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा। आप 20% ओबीसी से लेके दे दीजिए, 20% एससी एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, 20% यूआर से लेके दे दीजिए, बात ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब 20% आप ओवरऑल ले लेते हैं, तो उसमें से क्या होता है, जो सीसी ओबीसी वाले लोग हैं वो सारे सीट पे कब्जा कर ले रहे हैं और नॉर्मल कैंडिडेट को कुछ मिल नहीं रहा है। यही बात है। तो अब उन लोगों का कहना है कि हम लोग का जो ऑर्डर आया है भोपाल से, नोडल एजेंसी से, वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्या ये ऑर्डर सिर्फ कोलकाता वालों के लिए था? ये दिल्ली वाले का जो रिज़ल्ट आया उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग तो सही 20% का जो रूल था उसके हिसाब से सही कैंडिडेट सेलेक्ट किया। इसका मतलब क्या, ये जो रूल फॉलो किया गया है भोपाल का, वो दिल्ली वाले अलग फॉलो कर रहे हैं, कोलकाता वाले अलग फॉलो कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। रूल तो सारे ज़ोन के लिए
सेम होना चाहिए। ठीक है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इश्यू है। अगर इस इश्यू को ख़त्म नहीं किया गया तो आने वाले जो वैकेंसी है उसमें भी इसका असर पड़ेगा और सारा सीट इस सीसीए वाले लोग ले जाएँगे। जनरल कैंडिडेट लोग 70-75 ला के भी घर बैठे रहेंगे और ये लोग नेगेटिव में मार्क्स लाके, ज़ीरो मार्क्स लाके इन लोगों को ज़बरदस्ती नॉर्मलाइज़ेशन करके 30 नंबर तक बढ़ाया जा रहा है और ज़बरदस्ती पास कराया जा रहा है। ये तो हो रहा है खेला, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। भाइयों तो वीडियो को शेयर कर दो और आप लोग का अगर चैनल है तो वीडियो बनाओ और शेयर करो पूरा यूट्यूब पे हर जगह हर ग्रुप में, ताकि जो ईस्टर्न रेलवे के मिनिस्टर है, मैनेजर है और जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव वहाँ तक जाए, पीएमओ तक बात जाए और इसमें जो गड़बड़ी है वो उसको ठीक किया जाए। और जो सीसीए का 20% का रिजर्वेशन का रूल है उसको क्लैरिफिकेशन दिया जाए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर बात किया जाए, उसको क्लियर किया जाए ताकि स्टूडेंट में जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो। और बस यही कहना चाहते हैं। जय हिंद।